बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 3 किस्म की औरतों पर रोज़ा रखना जायज़ नहीं। नाज़रीन, यहाँ 3 औरतें किसी भी हाल में रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं रख सकती। अगर इनमें से किसी औरत ने रोज़ा रख लिया तो याद रखें, ऐसी औरत का रोज़ा कभी नहीं होगा। ऐसी औरत को अल्लाह ताला की तरफ से सख्त अज़ाब होगा। रोज़े की फ़र्ज़ियत की 3 शर्तें हैं। इस्लाम, बालिग, होशो हवास और आकिल होना, यानी कि रोज़े ऐसे तमाम मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज हैं जो आकिल हो और बालिग हो और जो अपने होशो हवास में हो, यानी कि जो पागल और दीवाना ना हो। ऐसे तमाम मुसलमान औरत और मर्द पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हैं। अब इसके अलावा रोज़े की फ़र्जियत अदा करने की 2 शर्तें हैं। पहली, सेहतमंद और तंदुरुस्त होना, और दूसरी, मुहकम होना, यानी कि बीमार आदमी अपनी बीमारी की हालत में और मुसाफिर अपने सफ़र की हालत में रोज़ा छोड़ सकता है। यानी कि इन लोगों को रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। मगर याद रखें कि ऐसे शख्स रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहें तो वो रख सकते हैं, इनका रोज़ा कबूल हो जाएगा। लेकिन अगर ना रखें तो इनको कोई गुनाह भी नहीं होगा, जहाँ बाद में इन रोज़ों की कज़ा कर सकते हैं। लेकिन ये 3 औरतें ऐसी हैं जिनका रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है, यानी कि इन 3 औरतों का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। अगर इन औरतों ने रमज़ान के महीने में रोज़ा रख लिया तो इनका रोज़ा तो किसी भी हाल में नहीं होगा, बल्कि इनको अल्लाह की तरफ से सख्त अज़ाब भी मिलेगा। नंबर 1, सबसे पहली औरत वो है जो हैज़ की हालत में हो। ऐसी औरत का रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है, मगर ऐसी औरतें बाद में कज़ा करें। वो रमज़ान के महीने में भूल कर भी रोज़ा ना रखें। अगर कोई औरत हैज़ की हालत में रोज़ा रख लेती है तो इसका रोज़ा कबूल नहीं होगा। हदीस शरीफ में है कि हालत हैज़ में औरत रोज़ा नहीं रखेगी और हैज़ की मुद्दत ख़त्म हो जाने के बाद इस पर इन दिनों के रोज़ों की कज़ा वाजिब है। जैसा कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हालत हैज़ से पाक होने पर रोज़ों का हुक्म फरमाते। इसके अलावा रोज़े की हालत में अगर मगरिब से पहले पहले किसी भी वक्त औरत को हैज़ आ जाए तो इसकी वजह से रोज़ा फासिद हो जाएगा और पाक होने के बाद इस रोज़े की कज़ा रखना लाजिम होगा। जो औरत हैज़ और नफास की हालत में हो इसे खाना पीना चाहिए, यानी रोज़ादारों की मुशाबत की वजह से तन्हाई में भी भूखी प्यासी ना रहे। अलबत्ता इसके बरक्स अगर हाइज़ा औरत दिन का कुछ हिस्सा गुजरने के बाद पाक हो गई तो अब दिन के बकिया हिस्से में खाने पीने से रुका रहना चाहिए। नंबर 2, दूसरी औरत वो है जो नफास की हालत में हो। औरत के लिए नफास के अय्याम में नमाज पढ़ना और रोज़ा रखना शरन जायज़ नहीं। अलबत्ता इन अय्याम के रोज़ों की कज़ा लाजिम है, नमाज की कज़ा नहीं। नफास कितने दिन तक शुमार होगा और नमाज रोज़े की कब कज़ा लाजिम है, इस सिलसिले में तफसील दर्ज झैल है। अगर किसी खातून के यहाँ पहली वलादत हो और नफास का खून 40 दिन तक मुकम्मल होने पर भी बंद ना हो तो इस सूरत में 40 दिन तो नफास के शुमार होंगे और इससे ज़ायद अय्याम इस्तिहाज़ा के शुमार होंगे। गुस्ल के बाद इन अय्याम की हर नमाज के बाद बावज़ू होकर नमाज अदा करना लाजिम होगा और इस्तिहाज़ा के दौरान औरत रोज़ा भी रखेगी। और अगर नफास का खून 40 दिन से बढ़ जाए और इस औरत के यहाँ पहले भी बच्चे की वलादत हुई हो तो इस सूरत में इससे पहले बच्चे की पैदाइश के मौका पर जितने दिन खून आने की आदत है इतने दिन का खून नफास शुमार होगा और बाकी बीमारी का खून शुमार होगा। इन बाकी दिनों में रह गई नमाजों की भी कज़ा करनी होगी और रोज़े जो छूट गए हैं वो भी रखने होंगे। और अगर खून 40 दिन के अंदर अंदर बंद हो जाता है तो वो मुकम्मल इजाम नफास के शुमार होंगे। इन दिनों में रोज़ा नहीं रखेगी और नमाज भी अदा नहीं करेगी, ताहम रोज़ों के बाद में कज़ा करनी होगी। नंबर 3, तीसरी औरत है हामला। ऐसी औरत का रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम तो नहीं है, लेकिन ऐसी औरतों को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, यानी कि हमल वाली और अपने बच्चों को दूध पिलाने वाली औरतों को
اگر اپنے روزے کی وجہ سے اپنی یا اپنے بچے کی جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اگر حاملہ عورت کو ظن غالب ہو کہ روزہ رکھنے کی صورت میں خود اس کی جان یا بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو اس حالت میں عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں قضا کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر شوہر مالدار ہے، کوئی دودھ پلانے والی عورت رکھ سکتا ہے تو دودھ پلانے کی وجہ سے ماں کو روزہ چھوڑنا درست نہیں۔ البتہ اگر وہ بچہ ایسا ہے کہ سوائے اپنی ماں کے کسی کا دودھ نہیں پیتا تو ایسے وقت میں ماں کو روزہ نہ رکھنا درست ہے اور بعد میں قضا کر لے۔ سیدنا انس بن مالک کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مسافر کو روزہ اور نماز کا نصف معاف کر دیا ہے۔ اس طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی کو بھی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حاملہ کے بارے میں پوچھا گیا جسے اپنے بچے کے نقصان کا خطرہ ہے، فرمایا وہ روزہ چھوڑ دے، اس کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک مد تقریباً نصف کلوگرام گندم دے دے۔ سنو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسی کون سی عورتیں ہیں جن کو رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی عورت سفر کی حالت میں ہو یا بیماری کی حالت میں ہو یا پھر اپنے بڑھاپے کی وجہ سے زیادہ کمزور ہو گئی ہو تو اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسی عورتوں کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ مگر ایسی عورت کو چاہیے کہ اگر وہ بعد میں صحت مند اور تندرست ہو جائے تو وہ ان روزوں کی قضا کرے۔ اگر بعد میں وہ پھر دوبارہ صحت مند نہ ہو سکی تو اسے چاہیے کہ وہ ان روزوں کا کفارہ ادا کرے، اور کفارہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں کسی مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ نمبر 2، اگر کسی عورت کو روزے کی حالت میں سانپ نے ڈس لیا ہو، اس کی جان جانے کا خطرہ بن گیا ہو تو ایسی عورت کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنے اس روزے کو توڑ سکتی ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن بعد میں جب صحیح ہو جائے تو اس روزے کی قضا کرے۔ نمبر 3، عورت حیض سے پورے 10 دن اور 10 رات میں فارغ ہو گئی، اب اس کو چاہیے کہ وہ اگلے دن کا روزہ رکھ لے، اور اگر کم دنوں میں پاک ہو گئی اور اگر صبح ہونے میں اتنا وقت باقی ہے کہ اس کے پاس نہا دھو کر تھوڑا وقت بچے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ دین اسلام نے دنیا کے ہر خطے میں رہنے والے عاقل بالغ اور مسلمان مرد و عورت پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پا لے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے۔ فرض کی عدم ادائیگی قابل تعزیز ہے، لیکن اسلام چونکہ بطور دین سہل و عمل ہے اس لیے اس میں جبر نہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اس لیے سفر، بیماری اور خواتین کو حالت حمل وغیرہ میں روزے رکھنے میں رعایت دی گئی ہے۔ اگر ان حالتوں میں روزہ نہ رکھا جائے تو ان کے ختم ہونے کی مدت کے بعد رمضان کے چھوڑے گئے روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔